नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्टली। और कुछ बच्चों का ये प्राइमरी सर्किट समझना रह भी गया था, ज्वाइन नहीं करा था उन्होंने पिछली बार, तो वो भी अब उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको दोबारा से सीखने की। प्राइमरी सर्किट क्या होता है? इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वायर लोगे जिसको आप बोलोगे पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलोगे इसको? पोटेंशियोमीटर वायर। इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 7 to 8 मीटर, जितनी मर्जी हो सकती है। ओके, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर शॉर्ट में लिख लो वायर। आफ्टर दैट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। उसके बाद आपने इसको कनेक्ट कर देना है एक ऑक्सिलरी बैटरी से, जिसको आप स्टैंडर्ड सेल भी बोलेंगे। उसके बाद आप यहां पर एक रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, आप इसको वो लगाएंगे। वैल्यू क्या होगी इसकी? RH। यहाँ पर आप एक एमीटर लगा सकते हो, जो भी सर्किट में करंट है उसको मेजर किया जा सकता है फिर। और उसके बाद यहाँ पर आप एक की लगा दीजिए, बिकॉज की क्लोज, सर्किट को क्लोज और ओपन करने के लिए आपको लगानी होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो आप देख रहे हो अब, ए बी, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गई है, ठीक है, एमीटर हो गया, की हो गया, ऑक्सिलरी बैटरी हो गई है, रियोस्टेट हो गया। रियोस्टेट का क्या फंक्शन होता है, ये आपको आने वाले क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसमें पता लग जाएगा कि कैसे इसको वेरी कर कर, बदल कर, रेजिस्टेंस बदल कर इसका हम रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा डिफ्लेक्शन एक ही तरफ होता है गैल्वेनोमीटर का, भले ही हमने पूरा सर्किट सही कर रखा हो, लगा रखा हो, उसके बाद जो यहाँ से प्रॉब्लम होती है वो कि अगर हम इसकी वैल्यू को कम कर देंगे तो हमें रीडिंग मिलती है, अदरवाइज डिफ्लेक्शन ही नहीं मिलता, जीरो पर नहीं आता, नल पॉइंट नहीं आता। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो दोबारा से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट क्या होता है? एक ऑक्सिलरी बैटरी, उसके साथ पोटेंशियोमीटर वायर आपने लगा दी है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में आपको सब कुछ पता है, इसकी वैल्यूज के बारे में, रजिस्टिविटी इसकी कितनी है, लेंथ, एरिया, इवन रेजिस्टेंस भी आपको इसका पता है। तो रेजिस्टेंस इस एबी का आर हो गया है, रजिस्टिविटी रो, लेंथ एल है इसकी, ये लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसकी मोटाई है, मतलब थिकनेस है, वो कितनी है, जो थोड़ा सा और इसको वायर की तरह ऐसे ले लेते हैं, थिकनेस क्या होगी इसकी? ए। तो इसमें क्या करते हैं? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. एंड हाउ मेनी पार्टीज में? 26. 26 सर। ओके ओके, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी सर्किट का क्या एजेंडा है, क्या मतलब हम इसको किस लिए करते हैं। इसके अंदर आपको तीन चीजें लेनी आनी चाहिए, ऑक्सिलरी बैटरी है, पोटेंशियोमीटर वायर है। सबसे पहली जो बात है, फर्स्ट आप इसका रेजिस्टेंस लेना सीखिए। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस देखिए, एक रेजिस्टेंस तो रियोस्टेट की तरफ से आ जाएगा, दूसरा इस वायर की वजह से, वायर का रेजिस्टेंस आर है, रियोस्टेट का RH है। हाँ, इसका भी ले सकते हो अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इनका भी ले सकते हो अगर सबका दे दिया जाए, और ये सारे के सारे आपस में सीरीज में कनेक्ट है। तो नेट रेजिस्टेंस जो आपका आने वाला है वो यहाँ पर क्या आएगा, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? R प्लस RH। ओके, सेकंड रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब बात आ जाती है स्टैंडर्ड सेल की या फिर ऑक्सिलरी सेल या ऑक्सिलरी बैटरी की। इसका ईएमएफ हम नहीं निकालते पोटेंशियोमीटर में। इसमें क्या होता है, प्लस से करंट निकलेगा इस तरह से और माइनस में एंटर कर जाएगा वापस। जो ये करंट है आई, इस आई की वैल्यू कितनी होगी? एक सर्किट के अंदर वोल्टेज या ईएमएफ कितना लगा हुआ है? ES, और
नेट रेजिस्टेंस कितना उसका, दिस। तो आप आई की वैल्यू कैसे निकालते हो, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, वी अपॉन आर, और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है इस सर्किट की, ES, एंड रेजिस्टेंस कितना है नेट इसका, R प्लस RH। ये जो बातें आपको मैं बता रहा हूं, ये आपकी न्यूमेरिकल आपको गिवन है, उसमें बड़े यूजफुल रहने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस आपको निकालना आ गया, यहां से करंट आपको पता लग गया। अब यही करंट क्या होगा, यहां से भी जाएगा AB से, तो AB में रेजिस्टेंस R है, करंट I है। अगर करंट और रेजिस्टेंस दोनों ही इस वायर पे है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बोलेंगे, यस। अच्छा, ब्लर दिख रहा है, सर अब बिल्कुल ठीक है। जाएगा। उसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, थर्ड थिंग इज V इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा, करंट इज I हेयर एंड रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। तो ये फार्मूला हो जाएगा। नाउ these 2 points A and B, the potential difference value can be calculated by putting the value of I from there, ES upon R plus RH into this R. This is the value of potential difference. This is the motto of our primary circuit. इस प्राइमरी सर्किट को डिजाइन करके आपने क्या क्या देखा कि हम V की वैल्यू मिल चुकी है और L आपको गिवन है। तो V अपॉन L, यहां से देखिए V अपॉन L, ये आपको क्या देगा, V अपॉन L, वोल्टेज अपॉन लेंथ को बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसकी बड़ी वैल्यू है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हो। इसका मतलब है वोल्टेज की वैल्यू लेंथ के साथ साथ कितनी कम होने वाली है। मतलब जो वोल्टेज यहां पर थी, यहां पर आप देख सकते हो, दिस पॉइंट ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू A, दैट्स व्हाई दिस टर्मिनल एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल का काम करेगा। और क्योंकि यहां पर ये कनेक्ट है माइनस से, तो ये लोअर पोटेंशियल का काम करेगा। और आपका करंट हायर टू लोअर इसी तरह से जाएगा, जो कि जा भी रहा है। उसके बाद ये वोल्टेज क्या होती रहेगी, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर वोल्टेज सपोज आपकी 20 वोल्ट है, तो ये ऐसे करती हुई यहां से ऐसे चलती हुई यहाँ पर कम होती चली जाएगी। ये 20 वोल्ट से 19, 18, 17, 15, 10, और मे भी यहाँ तक आते वक्त 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका जो AB का पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है वो कितना रहेगा, 0 और 20 वोल्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 वोल्ट का। लेकिन ये कम कैसे हुआ, ड्यू टू लेंथ। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती चली गई, उसका पोटेंशियल कम होता चला गया। इसी वैल्यू को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी वजह से आप कहीं पर भी इस वायर में कहीं पर भी, सपोज यहाँ पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, वो आपको मिल सकती है, यहाँ पर चाहिए वो भी मिल सकती है, यहाँ पर चाहिए वो भी मिल सकती है। कहीं पर भी आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज जो इस पूरे की रेशो होगी वो इसकी भी होगी। सपोज पूरी लेंथ ये L थी, ये L1 है, तो यहाँ पर आपकी जो रेशो रहेगी वो V1 अपॉन L1। यहाँ पर सपोज ये L2 ले लिया आपने, तो V2 अपॉन L2। इस तरह से करके आप क्या कर सकते हो, ये सब K के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, K के। और अगर आप V इज इक्वल टू कर देंगे तो ये KL। अगर आपको पूरे की वोल्टेज चाहिए तो फुल लेंथ इंटू में K कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ इतने पार्ट की वोल्टेज चाहिए तो क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू KL1 कर देंगे। अगर आपको यहां तक की वोल्टेज चाहिए तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, KL2। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। दिस इज द प्राइमरी सर्किट एंड द मोटो ऑफ द प्राइमरी सर्किट। In this you can calculate the value of net resistance, current, terminal potential difference of potentiometer wire, and the main and the last one thing is potential gradient. इसके बाद सेकेंडरी सर्किट, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सेकेंडरी सर्किट कोई बड़ी बात नहीं है।
यहां से स्टार्ट कर दीजिए आप सिर्फ। ये ए बी था आपका, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, द लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल, ओके। और उसके बाद क्या था इसका, रेजिस्टिविटी रो, लेंथ एल, एरिया ए एंड रेजिस्टेंस आर। ये सारी चीजें आपको इसके बारे में पता है। तो इसके आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ए पॉइंट से अगर आपको किसी का ईएमएफ निकालना है तो प्लस माइनस ये वो ईएमएफ ऑफ द सेल है जो आपको कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। यू नो वेरी वेल, पोटेंशियोमीटर से आप ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और दो सेल्स का रेशो, ये तीनों चीजें क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसको लेकर काम कर रहे हैं, किसको, ईएमएफ को। तो ईएमएफ का आप कैसे निकाल सकते हो, ईएमएफ निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है उसको ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है, उल्टा मत कर देना, आपकी रीडिंग्स नहीं आएगी। फिर क्यों नहीं आएगी उसका रीजन भी आपको बाद में न्यूमेरिकल से मिलेगा, और रियोस्टेट क्यों लगाया जाता है उसका भी, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है आपके। तो ये देखिए, ये चौकी लगा दी है इसके साथ यहां पर। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो ये करंट है, इसके अंदर जो करंट है वो ऊपर से ऑक्सिलरी बैटरी से नहीं आएगा, सिर्फ इसके अंदर से होगा। कब, जब ये बैलेंस कंडीशन होगी, यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर नेट आएगा, आई की वैल्यू जीरो, नल डिफ्लेक्शन पर। थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, नल डिफ्लेक्शन, सपोज यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन मिल गया जे पॉइंट पर, जे पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन मिलने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये लेंथ थी, पूरी लेंथ का थोड़ा सा पार्ट, सपोज एक्स, ओके। ये आपका ईएमएफ लगा हुआ है, अगर ये एक्स है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। अगर इसकी लेंथ एल है, इसका एक्स है, तो इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये भी तो एक वायर का ही टुकड़ा है। अगर ये रेजिस्टेंस है और करंट कहां से, यहां से जा रहा है, देखिए बैटरी से करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से होता है, गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब स्टेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये करंट जा रहा था यहाँ पर इस ए और जे पॉइंट के बीच में एक बैटरी बन चुकी है। बैटरी का मतलब यहाँ पर भी एक वोल्टेज बन चुकी है, देखो पूरे पे वोल्टेज बनती है, यहाँ पे भी वोल्टेज, अगर वोल्टेज बन रही है यहाँ पर तो वो वोल्टेज के कोई टर्मिनल तो होंगे। अब वो टर्मिनल कैसे होंगे, यू नो वेरी वेल, ए पॉइंट पॉजिटिव है और ये जे पॉइंट क्या है, नेगेटिव एंड से कनेक्ट है। तो यहाँ पर एक बैटरी अराइज हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन या उसकी कंडीशन कैसी होगी, दिस वन प्लस दिस इज माइनस, क्योंकि ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये एक तरह से वोल्टेज का काम करेगा। बट दिस ईएमएफ और दिस वोल्टेज अपोजिट होंगे मैनर में, इसका प्लस इसके प्लस से कनेक्ट है। और क्योंकि आप कह रहे हो बैलेंस कंडीशन है, तो बैलेंस कंडीशन में जब आपको ये बैलेंस कंडीशन देगा तो ये दोनों की दोनों बैटरी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये जो हमने लिया है और ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें v की वैल्यू नहीं पता लगेगी, हमें सिर्फ यहाँ पर एक चीज मिलेगी और वो क्या होगा, x, वो क्या होगा, सिर्फ लेंथ, ओके। और क्योंकि आपको इसके बारे में पता है कि k इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन एल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये बैटरी होगी v डैश ले लीजिए, क्योंकि v तो आपने पूरे को ले रखा है, दिस इज v डैश, दिस इज x एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज k हियर। तो यहां से आप फार्मूला बनाइए, k इज इक्वल टू v डैश अपॉन x। तो यहां से आप देख सकते हो v डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, kx करके। तो v डैश इज इक्वल टू kx अगर आप लिख रहे हो तो जो ये वोल्टेज है ये कितनी होगी, kx। बताइए ये मेरे को समझ में आया किसी को कि एजे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने क्या निकाल दिया है, kx। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो इसका तो टक्कर दे रहा है, बिल्कुल इसके बराबर हो गया, तभी जाके नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ये ईएमएफ है ये किसके इक्वल होगा, या फिर E माइनस के एक्स किसके इक्वल होगा, जीरो, या फिर E इज इक्वल टू क्या होगा, के एक्स। यही थ्योरी लगाकर आप इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। जो ये सेकेंडरी सर्किट है इसमें आप ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हो बाय दिस फार्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में
जिस लेंथ पर वो बैलेंस हुआ था। बस यही था ये पोटेंशियल डिफरेंस का और पोटेंशियोमीटर का, सॉरी। उसके बाद जो आपका टॉपिक बनता है वो कंपैरिजन और आर के लिए बनता है, जो मैंने आपको बता दिया था और वीडियो उसकी अपलोड हो चुकी है। तो नेक्स्ट आप करने जा रहे हैं अब इसके न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कह सकते हो। सबसे पहली बात, यू नो वेरी वेल K इज इक्वल टू V अपॉन L। आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते हो। चलो ग्रीन कलर का कम यूज करते हैं बिकॉज थोड़ा सा ब्लर हो रहा है पहले से ही। K इज इक्वल टू V अपॉन L मतलब क्या है इसका? अगर L की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो K की वैल्यू क्या होगी? कम। यस और नो? समझना इस चीज को। गिव मी आंसर, यस और नो। आंसर दीजिए बेटा जल्दी से। ओके, की वैल्यू को ज्यादा ले लिया जाए तो K की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब V बाय L रेशो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन तीनों चीजों को अलग अलग तरीकों से पढ़ना है बिकॉज एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि ये V और L को लेकर दो रेशो बनाई गई है, ठीक है, X और Y। उसमें पूछा गया ये दो पोटेंशियोमीटर है, एक X और एक Y, तो विच वन इज मोर सेंसिटिव, मतलब बहुत अच्छा पोटेंशियोमीटर कौन सा होगा इन दोनों में से। इन दोनों, ये पोटेंशियोमीटर वायर ले लिया X और Y, दोनों में से कौन सा अच्छा पोटेंशियोमीटर होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल या ईएमएफ मेजर कर सकता होगा। क्या आंसर दोगे आप और क्यों दोगे? बता सकता है कोई? एनीवन? ये वोल्टेज, ये लेंथ, तो कौन सी पोटेंशियोमीटर वायर, एक्स वाली या वाई वाली, दोनों में से ज्यादा अच्छी, ज्यादा सेंसिटिव कौन सी होगी वोल्टेज देने के लिए? एनीवन नोस? तो इस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर आपने पढ़ लिया है, अब इसके अंदर कुछ एक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कैसे? पहली बात, आपको के के बारे में अभी तक पूरी जानकारी शायद नहीं है। के क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब है कोई वायर है, यहाँ पर पोटेंशियल V है, और अगर आप इस तरह से इस पे चलते चले गए तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। सपोज ग्रेडियंट की वैल्यू है 0.2 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपकी एक्स वायर है, और एक वायर ये दे दी आपको वाई वायर, इसमें आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू है 0.45 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो बात आ जाती है इनकी वैल्यूज को देखकर बताइए, V बाय एल रेशो किसकी ज्यादा है? एक्स वाले की, और इस वाले की V बाय एल रेशो क्या है? कम है। तो V बाय एल का मतलब क्या है? K की वैल्यू इसकी ज्यादा है और इसकी K की वैल्यू कम होगी। अब अगर आपको K के बारे में सही पता है तो आप V बाय एल के बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर K की वैल्यू कम है और K की वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा वाले का और कम वाले में से कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा पोटेंशियोमीटर? इसका क्या मतलब है? अगर इन दोनों के मीनिंग आपको सही तरह से पता है देन यू कैन गिव द आंसर। तो दोनों को बता सकते हो अब? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर चले वायर में तो उसमें ड्रॉप आ जाएगा कितना? सपोज ये 20 वोल्ट था तो कितना ड्रॉप आ जाएगा? 0.2 वोल्ट का, यानी कि ये वोल्टेज कितनी बचेगी इस पॉइंट पर? 19.8। यस और नो? बोलो बेटा, यस और नो? 1 सेंटीमीटर चलने के बाद
20 वोल्ट ए पॉइंट से बी की तरफ चल रहे हो आप, और 1 सेंटीमीटर चलने के बाद उसमें ड्रॉप कितना आ जाएगा? 0.2 वोल्ट का। यही मतलब है इस वैल्यू का। बोलिए बेटा यस जल्दी सर। से, हरी। यस सर। और इधर सेकंड वाली वैल्यू को ले लीजिए, के डैश को। के डैश का मतलब क्या होगा? 0.5 वोल्ट, 1 सेंटीमीटर में 0.5 का ड्रॉप आएगा। तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी आफ्टर 1 सेंटीमीटर? बताइए बेटा। 19.5। 19.5। वेरी गुड आंसर। तो अब आपको ये जज करना है कि ये देखिए, जो ये के की वैल्यू थी, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर चलने के बाद 19.8 वोल्ट दिया है, और इसने 1 सेंटीमीटर चलने के बाद 0.5 का ड्रॉप करके 19.5 वोल्ट दिया है। और एक्सक्यूज मी आपको सर। निकालना, यस, 1 सेंटीमीटर चलने के बाद 0.5 कम हो जाएगा इसमें से, और ऊपर क्या हुआ था? 0.2 वोल्ट कम करना था 1 सेंटीमीटर चलने के बाद, तो मैंने 0.2 कम कर दिया 20 में से। अब आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर चले ए से सी, 0.2 का ड्रॉप आ गया। ए से सी यहां पर 1 सेंटीमीटर चले, 0.5 का ड्रॉप आ गया। तो यहां पर आने के बाद आप सोच सकते हो, देख सकते हो कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर चले थे हम, और उसने 0.2 वोल्ट को भी मेजर कर दिया, और आप ईएमएफ निकालने चल रहे हो। क्या निकालने जा रहे हो? ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू आपकी 3 वोल्ट हो सकती है, 4 वोल्ट हो सकती है, 10 वोल्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इसमें से। लेकिन वो आप कैलकुलेट करना चाहते हो। दोबारा से मैं बार बार कह रहा हूं कि के की वैल्यू के बीच में अगर ज्यादा मार्जिन होगा कि 1 सेंटीमीटर में आपने 0.5 वोल्ट कर दिया, और सपोज उसकी वैल्यू आपकी, जो मेरे पास सेल था, उसकी वैल्यू थी 3.2 वोल्ट। कितनी? 3.2 वोल्ट। तो ये निकालना मुश्किल नहीं हो जाएगा मेरे को? अगर मैं 1 सेंटीमीटर में 0.5 का ड्रॉप दूंगा तो ये 0.2 कैसे आएगा मेरे पास? तो जितनी ज्यादा अगर लेंथ लंबी लूप में, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अगर सर हम 2 सेंटीमीटर चलते हैं तो 19 वोल्ट आएगा। क्या बेटा? अगर सर हम 19.6 हो जाएगा, 19.6 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर और आगे चले गए तो 0.2 तब 0.2 कब होता चला जाएगा ना, एक एक सेंटीमीटर के साथ। ओके सर। एक एक सेंटीमीटर के यहाँ पे 0.2 का डिफरेंस कम होता चला जाएगा, यहाँ पर 0.5 का। जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि इस वायर के अलोंग, अभी अभी आपने क्या देखा था कि अगर हम ऐसे जोकी इसके ऊपर लगा देते हैं, तो यहाँ से आपको x मिलकर k इंटू एक्स मिलकर, k का बड़ा रोल है क्या निकालने के लिए? ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए। अगर k की वैल्यू जितनी कम होगी, k की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना अच्छा पोटेंशियोमीटर होगा हमारा। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू कम होगी तो हम 1 सेंटीमीटर में चलेंगे तो वो हमारी बहुत कम वोल्टेज को क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। समझना इस लाइन को, दोबारा से बोल रहा हूं। के की वैल्यू कम होगी तो बहुत अच्छा पोटेंशियोमीटर होगा, सेंसिटिव होगा, बहुत अच्छी ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकता है वो। क्यों? अगर के की वैल्यू कम है, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है सपोज, तो ये क्या करेगा? सिर्फ 1 सेंटीमीटर में 0.1 वोल्ट का ड्रॉप देगा, एक एक सेंटीमीटर में। तो कहने का मतलब है, जो ये आपकी, जो कि यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन दे रही है आपको, इससे क्या होगा? आप 1 सेंटीमीटर में थोड़ी सी वोल्टेज कम हुई है उसकी, वो पता लग सकता है कि कितनी वोल्टेज कम हुई है, सिर्फ 0.1। लेकिन अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर में उसकी तो 0.5 हो गई, तो आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे। थोड़ी सी भी जो कि आपने इधर उधर करी, या किसी भी एरर की वजह से आप कह सकते हो कि बैलेंसिंग कंडीशन में थोड़ा सा कम ज्यादा है। तो सपोज आपने ईएमएफ ले रखा था 4 वोल्ट सेल का, लेकिन जब आपने मेजर करा तो वो 1 सेंटीमीटर आगे पीछे होने की वजह से या तो 4.5 दिखाएगी आपकी वैल्यू, या फिर 3.5 दिखाएगी। तो ये देखिए, इतना डिफरेंस आ जाएगा आपकी वैल्यूज नोट करने में। लेकिन अगर आप पे 1 सेंटीमीटर में वैल्यू ही कम हुई, तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? आपने सेल ले लिया 4 वोल्ट का, अगर 1 सेंटीमीटर आगे पीछे हो भी गए तो कितना आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा? 4.1 वोल्ट या फिर 3.9 वोल्ट। तो ये तो बिल्कुल इसके पास है, लेकिन ये वैल्यू काफी दूर हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई है बेटा?
यस सर। अंजलि, मन्नत, कोई नहीं बोल रहा है आप में से? यस सर आगे। बॉयज कहाँ सो गए हैं? बॉयज? यस सर आगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? अगर हमारी पोटेंशियोमीटर वायर हम 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर की बजाय 7 to 8 मीटर यानी कि 700 से 800 मीटर सेंटीमीटर ले लें तो वो ज्यादा अच्छी होगी बजाय की 400 से 500। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ है 400 सेंटीमीटर और एक पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ है 700 या फिर 800, तो कौन सा पोटेंशियोमीटर आप लेना पसंद करोगे? तो विच वन is most sensitive for determining the EMF? So your answer will be 700 to 18, ये 700 to 800 सेंटीमीटर। ये वाला पोटेंशियोमीटर ज्यादा अच्छा होगा। कैसे? देखिए, K की वैल्यू कम होगी, पोटेंशियोमीटर गुड। K की वैल्यू की बजाय V की वैल्यू V/L अगर कम होगा तो भी आप यही बोलोगे। लेकिन एक बार कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तो बताइए पोटेंशियोमीटर कैसा होगा? तब भी आंसर क्या होगा? गुड। तो लेंथ को लेकर भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेकर कह देते हैं, यानी कि के की वैल्यू को, या फिर V/L रेशो को भी कह देते हैं। ठीक है, तो V/L रेशो अगर स्मॉल होगी तो पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर स्मॉल होगा, ऐसे भी बोल सकता है, तो भी पोटेंशियोमीटर क्या होगा? सेंसिटिव। अगर कह दिया लेंथ ज्यादा होगी तो बोलोगे कि पोटेंशियोमीटर इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू द EMF। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल आपके सामने। V/L रेशो के लिए ग्राफ दे रखा है यहाँ पर। आपको पता है दिस K की वैल्यू ज्यादा है, K की वैल्यू कम है, तो इन दिस टू सिचुएशन X और Y पोटेंशियोमीटर वायर है, तो कौन सा मोर सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होगा? तो अब आंसर क्या होगा इसका? अब बता सकता है कोई? आंसर कीजिए। Y is more sensitive. No, Y। देखिए, K की वैल्यू कम है, K की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, तो मतलब कैसा होगा? पोटेंशियोमीटर अच्छा होगा, सेंसिटिव होगा। अगर V/L भी कम है, K कम होगा तो V/L भी कम होगा, और L क्या होगा? ज्यादा। ये तीनों चीजें यहाँ पर है बेटा, जिससे मोर सेंसिटिविटी मिल रही है। ये तीनों चीजें यहाँ पर शो हो रही है Y के केस में, और इसके केस में उल्टा है सारा। K की वैल्यू ज्यादा है, V/L की वैल्यू ज्यादा है, और L की वैल्यू कम होगी, तब जाके X है। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि प्राइमरी सर्किट के ऊपर बेस्ड है, और मैंने आपको रखा है, अगर उसके बीच में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मेरे को बता दीजिए, मैसेज डाल दीजिए किस तरह इन आर्टिकल्स में हमें प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी को लेकर बनाऊं। ठीक है, और आपकी सारी की सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। लेकिन आपको मैसेज करना होगा बेटा, यू हैव टू लिसन नाउ ओनली। ओके, सिर्फ आपको सुनना है, बोलना नहीं है। तो एक बच्चे ने मेरे को ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में डाल दिया है मैसेज, प्रीत है +2 में, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर तैयार करूंगा आपकी, या फिर जूम क्लास दूंगा उसकी। ठीक है, और अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आप समझ पाओगे इन चीजों को। तो कोई भी डाउट है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, मोबाइलिटी, ओम्स लॉ, फेलियर, कलर कोड, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? किरचॉफ लॉ तक इस तरह के बनते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बता देना मेरे को, मैसेज में डाल देना। अब कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कोई पूछना चाहता हो तो? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं एक